Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Welcome to Inorganic Electronic Spectroscopy and also my channel Chemical Minded. आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है एनर्जी ऑर्डर ऑफ स्टेट्स। हम एनर्जी का जो स्टेट्स हैं उनका एनर्जी ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्टेट जो है उसकी एनर्जी कम है और किस स्टेट की एनर्जी ज़्यादा है। तो सबसे पहले उसके लिए हम एक चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि वो टर्म्स जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो अनस्टेबल होती हैं, यानी हायर एनर्जी तो उनकी अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो अनस्टेबल होती हैं। और जिन फैक्टर्स की एनर्जी या जिन टर्म्स की एनर्जी लोअर होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। लोअर एनर्जी वाली जो टर्म्स होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो जब हम बात करते हैं माइक्रो स्टेट्स या स्टेट्स की, कि जब हमने अभी तक जितना पढ़ा है कि हम कोई भी सिस्टम है उसके अंदर हम स्टेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्साइटेड स्टेट्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस तरह से निकालनी है। अभी तक हमने D2 सिस्टम और P2 सिस्टम दोनों को डिस्कस किया है। तो उसके अंदर अगर D2 सिस्टम की बात करें उसके अंदर हमने स्टेट्स फाइंड आउट की कि वो होती हैं G1 होती है, D1, S1 एंड देन F3 एंड P3। ये सारी D2 सिस्टम के अंदर स्टेट्स पाई जाती हैं और टोटल हमारे पास ही होती हैं 45 माइक्रो स्टेट्स होती हैं। अब इनके अंदर से किस स्टेट की एनर्जी ज़्यादा है और किस स्टेट की एनर्जी कम है, उसके लिए आपको 2 से 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने मद्देनज़र रखना है मैक्सिमम एल वैल्यू, उसके बाद आपने मद्देनज़र रखना है मैक्सिमम एस वैल्यू, एस या स्पिन डीजेनरेसी वैल्यू। जब ये दोनों चीज़ें आप देख लेते हैं तो देन आपको एक और चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। क्या है? एक लाइन है कि क्या, इफ़ द टर्म प्रोड्यूस्ड बाय द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स द वन विद द हायर मल्टीप्लिसिटी लाइज विद द लोअर इन एनर्जी। आपके पास जो टर्म्स आती हैं उनके अंदर जिसकी हायर मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? स्पिन डीजेनरेसी को ही हम मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। तो स्पिन डीजेनरेसी ही एक्चुअली मल्टीप्लिसिटी होती है। जब मल्टीप्लिसिटी हायर होगी किसी भी टर्म की वो लोअर इन स्टेट होगी, यानी मल्टीप्लिसिटी या स्पिन डीजेनरेसी हायर है तो वो मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल टर्म है। ठीक, अब मल्टीप्लिसिटी तो हम यहाँ पर जितनी भी टर्म्स हमने देखी हैं उनके अंदर मल्टीप्लिसिटी जो है वो इन दोनों की हायर है। तो अब इन दोनों के अंदर फिर हम किसको देखें कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है। दैट्स वाई कि मैंने आपको ये दोनों पॉइंट्स बताए हैं। और ये थर्ड है, जब आपके पास दोनों की स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम आ गई है देन आप देखेंगे कि इन दोनों में से मैक्सिमम एल की वैल्यू किसकी है। अब जिसकी एल की वैल्यू आपके पास ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। एल की वैल्यूज़ आप याद रखें कि आप टेबल जब भी आप इनको कर रहे हो, माइक्रो स्टेट्स का काम कर रहे हो, तो आप इस टेबल को साथ में बना लिया करें, उससे आपको आसानी हो जाएगी। इन दोनों के अंदर से मैं एफ़ टर्म को देखूं तो इसकी जो एल की वैल्यू है वो हायर है। इसका मतलब है इनमें से जो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाली टर्म है वो है F3।
उसके बाद जिसकी एनर्जी हायर होगी उसके बाद बचती है हायर मल्टीप्लिसिटी। सबसे पहले हमने देखनी है वो इसकी है, ठीक है। देन इसके साथ की मल्टीप्लिसिटी और किसी की नहीं है, तो अब टर्म किसकी आएगी, P3 की। देन एनर्जी ऑर्डर अब किसका ज़्यादा होगा। अब ये तीनों टर्म्स आ गई हैं हमारे पास रिमेनिंग, और इन तीनों के अंदर 1 1 और 1 स्पिन डीजेनरेसी। अब इन तीनों के केस में क्या करेंगे, सिंपल कि आप इनमें से देखेंगे एल की वैल्यू किसकी ज़्यादा है। जब एल की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी वो मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल टर्म होगी। तो इनके अंदर से जी की वैल्यू देखें तो वो सबसे ज़्यादा है जो कि 4 है। तो G1 जो है इट विल बी द मोर स्टेबल, इसकी एनर्जी कम होगी। उसके बाद आती है डी, तो डी की वैल्यू होती है 2, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एल की, वो मोर स्टेबल टर्म होती है। देन यहाँ पर हमारे पास आएगी D1 टर्म, और इसके बाद लास्ट में एक ही बचती है हमारे पास S1। देन इसकी एनर्जी आएगी। तो एनर्जी किस तरफ इंक्रीज़ कर रही है, एनर्जी इस तरफ इंक्रीज़ कर रही है। किसकी एनर्जी, स्टेट्स की। तो ये तरीक़ेकार होता है जब हमने स्टेट्स फाइंड आउट करनी होती है। देन I wanted to show you this example. This is the excited state terms of F2 system. This is the work I have calculated in the my study zone, and I have done all that. इसके अंदर मैं आपको एनर्जी स्टेट्स दिखाना चाह रही हूँ कि एनर्जी स्टेट्स यहाँ पर मैंने फाइंड आउट की हुई हैं। उसके अंदर H3 F3 I3 P3 G1 D1 एंड S1, और इनको जब मैंने फाइंड आउट किया, दिस इज़ द प्रॉपर वर्क दैट आई हैव डन फॉर F2 सिस्टम, जिसके अंदर टोटल 91 स्टेट्स होती हैं, माइक्रो स्टेट्स, और हमने इनको 49 तक ड्रॉ किया था। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो 91 होती हैं, 49 तक हमारा काम हो जाता है। और फर्दर यहाँ पर मैंने इनको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले ज़ीरो वाले स्पिन्स को किया हुआ है, एमएस वैल्यूज़ को। देन मैंने 1 वाली स्पिन वैल्यूज़ को लेकर टर्म्स को फाइंड आउट किया हुआ है, उसका कोई इतना इशू नहीं होता। देन ये हमारे पास टर्म्स आई थी F2 सिस्टम की। देन इन्हीं को यूज़ करते हुए हमने माइक्रो स्टेट्स फाइंड आउट की, और यहाँ पर माइक्रो स्टेट्स को कंफर्म करने का एक फार्मूला, एक मेथड ये है, और एक और मेथड है जो कि इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड दिस फार्मूला वी विल डिस्कस it into the next lecture. This was all about the how to find out the energy of states or terms. So thank you so much for listening, and I hope this all will help you out in your exam. And keep going, and keep hard working. Thank you so much for listening.